बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू पाकिस्तान में कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए खेलियों प्रकाश के लिए चोपा लगाने का दुरुस्त तरीका। नाज़रीन, जैसा आप जानते होंगे कि कपास अमूमन दो तरीक़ों से लगाई जाती है, एक ड्रिल के ज़रिए और एक चोपे के ज़रिए। ड्रिल के ज़रिए तो हम ड्रिल मशीन के ज़रिए हम ड्रिल कर देते हैं, जबकि चोपा लगाने में कई ये गलतियाँ होती हैं जिससे ज़मींदार का काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो नुकसान किस तरह हो जाता है, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और चोपा लगाने का सही तरीका क्या है, इसको अभी हम तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, काश्तकार भाई अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कपास का चोपा लगाते वक्त लेबर एक अमूमन गलती करती है कि सीड वाले बर्तन से एक बार बीज उठाकर 3 या 4 दफ़ा चोपा लगाते हैं। जैसे पहले चोपे में 5-6 बीज, दूसरे चोपे में 3-4 बीज, तीसरे में 2 या 3 बीज और चौथे चोपे में बमुश्किल 1 बीज लगता है। इससे लेबर का काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मर्द दर्जा ज़ैर नुकसानात होते हैं। नंबर 1, नागे रह जाना। नंबर 2, बीज का ज़िया। नंबर 3, एक चोपे में 4-4 पौधे उगाता जो कि कमज़ोर रह जाते हैं। और नंबर 4, छदराई। इसलिए चोपा लगाते वक्त बर्तन से 2 से 3 बीज उठाकर एक ही चोपा लगाया जाए। इस तरह दोबारा चोपा लगाने के लिए दोबारा बीज उठाया जाए। यानी जो सबसे बड़ी गलती जो है कि एक बार ही बीज उठाया जाए और एक बार ही चोपा लगाया जाए। एक बार ज़्यादा बीज उठा के उससे 3 या 4 या 2 चोपे ना लगाए जाएं, क्योंकि इससे बीज का भी ज़्यादा हो जाता है और पौधे भी कमज़ोर रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को दूर करेंगे तो ज़िम्मेदार भाई जो है वो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये नाज़रीन, कैसी लगी आज की ये वीडियो? आप उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।